गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है रेविट आर्किटेक्चर की क्लास 2। आज हम वॉल्स, डोर्स और विंडोज़ ये तीन चीज़ कवर करेंगे। वॉल्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी कवर की थी, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बच गई थी, वो आज हम फिर से ट्राई करेंगे। तो हम सबसे पहले वॉल ले लेते हैं, उसके बाद एक वॉल लाइन के मदद से ड्रॉ कर लेते हैं। हमने वॉल ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद हम 3D व्यू में जाते हैं और इसके बाद यहाँ पर आर्किटेक्चरल टैब में वॉल के नीचे जब आप ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं वॉल स्वीप और वॉल रिवील के। वॉल स्वीप बेसिकली कुछ इस तरीके से काम करता है। ये एक रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट कर देता है आपके वॉल के ऊपर। ये चीज़ें आप डिज़ाइनिंग में अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। वॉल रिवील भी सेम कुछ ऐसे ही काम करता है। इसके अंदर हम वॉल के अंदर एक सेक्शन क्रिएट कर देते हैं छोटा सा, जो भी हमने ब्रिक साइज़ लिया होता है। इनका साइज़ आप चेंज कर सकते हो। इनके ऊपर क्लिक करके एडिट टाइप में जाओगे तो यहाँ पे इनका प्रोफाइल होती है, डिफ़ॉल्ट में है अभी। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की है, जैसे स्टेयर नोजिंग का है और ब्रिक सोल्डर है। अगर हम इसको ट्राई करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से है, ये कुछ ऐसी हो गई। और प्रोफाइल्स अगर हम चेक करते हैं, हैंड्रेड रेक्टेंगुलर लाइक ओके। तो ये डिफरेंट टाइप्स की प्रोफाइल हमारे पास प्रोवाइडेड होती हैं। हम कोई भी एक प्रोफाइल चूज़ करके वैसा कुछ बना सकते हैं। यहाँ पे भी सेम होता है, वॉल रिवील के अंदर भी एडिट करोगे प्रोफाइल खुलती है और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के बाद आप जब यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। जैसे 3, अगर हमारे को 3 कोर्स स्टैंडर्ड चाहिए अप्लाई करके तो इसका साइज़ बढ़ गया और इसमें एक हल्का सा ये ऊपरली साइड से टेपर भी हो गया। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद आता है हमारे पास वॉल के अंदर वॉल स्ट्रक्चरल जो है वो स्ट्रक्चरल टेम्पलेट में ही यूज़ करते हैं हम। ये स्ट्रक्चर की वॉल होती है, इसके अंदर हमारे सारे पैरामीटर्स होते हैं। सारे जितने भी हमारे स्ट्रक्चर में पैरामीटर्स यूज़ होते हैं वो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। तो स्ट्रक्चर की वॉल हम आर्किटेक्चर में नहीं यूज़ करते। उसके बाद आता है हमारे पास डोर्स एंड विंडोज़। डोर्स पे क्लिक करोगे, आर्किटेक्चरल टैब में ही डोर्स का ऑप्शन आता है। डोर्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे डोर लगाने का ऑप्शन आ जाता है। वैसे बेसिकली हम डोर्स हमेशा लेवल्स में जाके लगाते हैं। हम लेवल फ्लोर प्लान पे आ गए हैं, लेवल 0 पर। अब हम यहाँ पर डोर्स लगाएंगे। डोर्स आपके पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। अभी यहाँ पर लोड नहीं कर रखे हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही डोर शो हो रहे हैं। लेकिन अगर हमें इनको लोड करना हो तो हम लोड फैमिली में जाके यहाँ से डोर्स का एक फ़ोल्डर होता है यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ डोर्स होंगे। रेजिडेंशियल के लिए अलग होगा और डोर्स के हार्डवेयर आपके पास अलग से होंगे, हैंडल्स वगैरह जो भी आपने डोर पे लगाने हो वो आप लगा सकते हो यहाँ से। कमर्शियल के अलग हैं और रेजिडेंशियल में अलग हैं डोर्स, और बाकी यहाँ पे जो भी हैं ये सारे डोर्स, इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर हमारे को ये यूज़ करना है, इसको ओपन करेंगे, ओके करेंगे और उसके बाद इसको प्लेस कर देंगे। अब हमारे को ये 3D में देखना है अगर, तो हम 3D व्यू में जाते हैं, एस्केप करते हैं और ये हमारे यहाँ पर डोर लग गया। अब डोर का स्विंग एंगल यहाँ पे दे रखा है हमारे पास। अगर मैं इसको 90 डिग्री की जगह 45 डिग्री करता हूँ, अप्लाई करते हैं, तो ये जो स्विंग एंगल है अभी नहीं दिखेगा, लेकिन जब हम लेवल
में जाके देखेंगे तो स्विंग एंगल हमारा चेंज हो गया। ये बेसिकली ये चीज़ है कि डोर कितने डिग्री पर खुलेगा या रिप्रेजेंट कितने डिग्री पर करना है आपको। आप इसको 20 डिग्री पर भी कर सकते हो, अप्लाई करोगे ये 20 डिग्री पर खुल जाएगा। 90 डिग्री पर करोगे तो ये आपको खुला हुआ शो होगा 2D प्लान में। और अगर ये आपको बंद शो करवाना है तो आप इसको 0 डिग्री एंटर करोगे, डोर आपका बंद हो जाएगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम हमेशा इसको खुला ही शो करते हैं, तो इसको 90 डिग्री बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। उसके बाद आता है हमारे पास विंडोज़ का भी सेम यही चीज़ है। यहाँ पे अभी हमारे पास विंडोज़ सिर्फ एक ही ऑप्शन शो हो रहा है। हम लोड फैमिली में जाएंगे और यहाँ पर विंडोज़ वाले फ़ोल्डर में जाएंगे। विंडोज़ लास्ट फ़ोल्डर विंडोज़ का होता है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज़ आती हैं। नेस्टेड फैमिलीज़ के अंदर आपके पास मूलियंस और ट्रिम, इन दोनों के टेम्पलेट्स होते हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। और अगर विंडोज़ यूज़ करनी है तो इनमें से कोई भी विंडोज़ आप चूज़ कर सकते हो। जैसे हम ये वाली विंडो अगर लगाते हैं, आप स्पेस क्लिक करके इसकी डायरेक्शन भी बदल सकते हो। और अगर लगाने के बाद आपको इसकी डायरेक्शन बदलनी है, आप स्पेस क्लिक करो, या फिर ये जो फ्लिप इंस्टेंस फेसिंग है इसके ऊपर क्लिक करो तो भी ये चेंज हो जाएगा। देखो ये हमारी विंडो कुछ इस तरीके की दिख रही है। अब इस विंडो का सील हाइट अगर हमने चेंज करना है, हमारे को ये कितने हाइट पे चाहिए, तो उस चीज़ को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ही आप विंडो पे क्लिक करोगे तो जो प्रॉपर्टीज़ पैनल है उसके ऊपर आपके पास यहाँ पे सील हाइट और लास्ट में जाके इसकी हेड हाइट आती है। सील हाइट अगर मैं इसकी 850 कर देता हूँ तो ये थोड़ी सी नीचे मूव हुई, पर हमारे को पता नहीं चला इसका, तो हम 500 करके देखते हैं, अप्लाई करते हैं, ये काफ़ी नीचे आ गई है। वैसे डोर्स का भी होता है, डोर्स में भी आप इसकी हेड हाइट डिफाइन कर सकते हो। जैसे अभी 2032 mm पर है, इसको हम चेंज कर देते हैं 2500 mm पर, तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन ये बढ़ेगी सिर्फ इसकी हेड हाइट। अगर हमें इसे हमारे को इसकी ओवरऑल अगर हाइट चेंज करनी है, कंट्रोल सेट करते हैं, ओवरऑल हाइट चेंज करनी है तो हम यहाँ पे जाएंगे एडिट टाइप में, और यहाँ पर इसकी डायमेंशंस के अंदर विड्थ हाइट ये दिया होता है, ये चीज़ आप इसकी यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर मेरे को इसकी हाइट 2500 चाहिए, एडिट टाइप 250 होगी गलती से, 2500 अप्लाई, ओके। तो इसकी हाइट अब चेंज हो गई है, बढ़ गई है, 2500 तक चली गई है। इसकी ओवरऑल हाइट बढ़ गई है, हेड हाइट के समेत अब ये 2500 का है। विंडोज़ का भी सेम यही होता है। सेम इसमें अगर आपको इसकी विड्थ भी बढ़ानी है तो आप इसको अप्लाई करोगे, ओके करोगे, डोर बढ़ जाएगा। सेम विंडोज़ का भी यही फंडा होता है। एडिट करोगे और यहाँ पर इसकी विड्थ और हाइट होती है। विड्थ अगर मैं इसकी 1000 कर देता हूँ, हाइट में इसकी 1500 कर देता हूँ, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। विंडो के हमने डायमेंशन चेंज कर दिए। इसमें सेम और चीज़ें भी होती हैं, जैसे आप इसका मटेरियल भी चेंज कर सकते हो। अभी पैनल मटेरियल इसका वुड है, हम इसको चेंज करके मेटालिक भी कर सकते हैं। अगर मेरे को ये एल्यूमिनियम का चाहिए तो मैं एल्यूमिनियम सिलेक्ट करके
ग्राफिक पे जाएंगे, ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। जो इसकी फ्रेमिंग थी वो एल्यूमिनियम की हो गई अब। वैसे ही इसमें जो ट्रिम मटेरियल है, अगर हमें इसको भी चेंज करना है, ये भी हमें मेटल का ही चाहिए। तो मैं ये मेटल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करके अप्लाई करते हैं, ओके किया, साइड में क्लिक करेंगे, ये भी हमारा मेटल का हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसकी जितनी भी सेटिंग्स चेंज होती हैं उसको क्लिक करके, उसको सिलेक्ट करके, उसके बाद एडिट टाइप में जब भी हम जाएंगे तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हम चेंज कर सकते हैं। सेम इसमें भी है, डोर मटेरियल, वो चीज़ हम चेंज कर सकते हैं। डोर का पैनल, जो डोर फ्रेम है वो चेंज कर सकते हैं, और डोर के हैंडल है वो चेंज कर सकते हैं, इसकी हाइट विड्थ सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और हमें जब लोड करना होता है तो हम डोर पे जाते हैं और लोड फैमिली पे जाके वहाँ पे फोल्डर होता है डोर्स का, वहाँ पे जाके हमारे को सारे डोर्स मिल जाते हैं। तो ये रही हमारी डोर्स और विंडोज़ की सेटिंग्स। इसके बाद हम और चीज़ें भी देखते हैं इसके अंदर। जैसे कि अगर मैं विंडो पे क्लिक करता हूँ, मॉडल इन प्लेस, ओके, तो मेरे पास अभी फैमिली के अंदर ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर 3D के टूल्स का यूज़ करके यहाँ पे मैं विंडोज़ क्रिएट कर सकता हूँ। ये चीज़ हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी के लिए ये काफ़ी है। फिर इसके बाद इसमें हमारे पास आता है, और सेकंड आता है कंपोनेंट। कंपोनेंट होती है कि हमें कोई डेस्क चाहिए है, पार्किंग के बाहर चाहिए, या फिर कोई भी 3D का मॉडल चाहिए, 3D ऑब्जेक्ट चाहिए, तो हम वो चीज़ यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप डोर लोड करेंगे फैमिली से, तो हमेशा आपको डोर की कमांड में जाके ही लोड करना है। अगर आप कंपोनेंट में जाके डोर को लोड करने की कोशिश करोगे या फिर विंडो को लोड करने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ एरर दे देती है, क्योंकि वो फैमिली मैच नहीं कर पाता है हमारा रेविट। तो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप डोर या विंडो लोड कर रहे हो तो हमेशा उसी की फैमिली के थ्रू आप लोड करें। अगर आप कंपोनेंट में जाके लोड करोगे तो वो नहीं होगा, वो एरर दे देगा। अब जैसे हम कंपोनेंट अगर लोड करते हैं, लेवल 0 पे जाते हैं, कोई कंपोनेंट लोड करके देखते हैं, प्लेस ए कंपोनेंट, लोड फैमिली, हम जाते हैं फर्नीचर पर। फर्नीचर में जाते हैं, बेड, ये अगर हमारे को बेड चाहिए है तो हम यहाँ पे बेड प्लेस कर सकते हैं। सेम कुछ और चीज़ें है, फर्नीचर फोल्डर में फिर से जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे पियानो है, लोड नहीं हुआ, पियानो ओपन करेंगे, ये हमारे पास पियानो आ गया। अब ये चीज़ 2D में तो ऐसे दिख रही है, पर इसको जैसे ही हम 3D में देखते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे शो हो जाता है। तो ये चीज़ होती है। अब ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, बेड, फर्नीचर, बेसिक चीज़ें हमारी होती हैं, रूफ एंड फ्लोर। अब हमारे को अगर फ्लोर बनाना है तो हम क्या करेंगे, फ्लोर पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन करेंगे और यहाँ से आर्किटेक्चरल फ्लोर सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास वही हमेशा यहाँ पे ड्रॉप डाउन, जैसे हम मॉडिफाई कमांड के अंदर जाते हैं तो हमें हमेशा
यहाँ पर ड्राइंग के लिए कुछ शेप्स और लाइंस दी होती हैं। जो हमारा मन करे हम उस चीज़ से सिलेक्ट कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। इसको अगर हम ऑफसेट देंगे 500 mm का और उसके बाद हम बनाते हैं, तो जहाँ से हम बनाएंगे वहाँ से 500 mm वो बाहर को पॉइंट्स लेके फिर वहाँ पे वो चीज़ क्रिएट करेगा। इसको टिक करते हैं। अब हमारे पास फ्लोर भी आ चुका है। ये हमारे पास यहाँ पे फ्लोर आ गया। इस फ्लोर की भी आप थिकनेस वगैरह चेंज कर सकते हो। सेम प्रोसीजर रहेगा। फ्लोर को सिलेक्ट करो और यहाँ पे आके इसको आप चेंज कर सकते हो। ये तो रहा फ्लोर हमने चेंज किया, लेकिन अगर हमारे को एक पर्टिकुलर फ्लोर की थिकनेस चेंज करनी है तो हम एडिट टाइप में जाएंगे और फिर कंस्ट्रक्शन पैरामीटर्स के नीचे स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे क्लिक करके आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे थिकनेस में ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये हमारी स्ट्रक्चर का फ्लोर है। अब स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चरल फ्लोर में फ़र्क हम देखते हैं कि क्या होता है। अब जैसे वो स्ट्रक्चरल फ्लोर था उसमें बहुत सारे मटेरियल्स यूज़ किए गए थे, लेकिन जो ये हमारा फ्लोर है इसमें हमने बहुत कम मटेरियल्स यूज़ किए हैं। तो हम इस फ्लोर को यूज़ करेंगे क्योंकि दूसरे फ्लोर में हमारे को बहुत सारी वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। इसमें हम 2 ही वैल्यू को चेंज करके या एक वैल्यू को चेंज करके अपना डिज़ायर्ड जो भी हमारा पैरामीटर है वो बना सकते हैं। जैसे ये 225 का है, मैं इसको 125 का कर देता हूँ। ओके करके अप्लाई करके ये हमारा फ्लोर की थिकनेस कम हो गई। सेम चीज़ है, हमारे को इसका मटेरियल बदलना है। वापस स्ट्रक्चर में जाओ और जो फिनिश मटेरियल है, क्योंकि फिनिश्ड मटेरियल जो होता है वो हमेशा ऊपर जो फिनिशिंग फेस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारे को यहाँ पे कोई भी और जैसे ये वाली टाइल हम ले लेते हैं। ओके करते हैं, अप्लाई करते हैं। ओके, ये हमारे पास चेंज हो गया। वैसे तो ये रूफ़ की टाइल है, लेकिन हम कुछ ऐसा कोई भी मटेरियल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कुछ और देखते हैं इसमें। फ्लोरिंग सर्च करते हैं। ओक फ्लोरिंग है या वुडन प्लैंक्स। ओके करके तो ये हमारी फ्लोरिंग चेंज हो गई। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें फ्लोर्स क्रिएट करते हैं। रूफ़ का भी सेम प्रोसीजर रहेगा। रूफ़ में ड्रॉप डाउन करोगे और रूफ़ बाय फुटप्रिंट, और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स फिर से आ जाते हैं। अब हमारी वॉल्स रेक्टेंगुलर हैं तो हम रेक्टेंगुलर ही लेते हैं और ये हम रूफ़ क्रिएट कर देते हैं, अटैच करते हैं। डिलीट एलिमेंट, होम पे जाते हैं। अब ये रूफ़ हमारी कुछ ऐसी दिख रही है। अब ये स्लोप्ड रूफ़ है, हमारे को ये नहीं चाहिए। अगर हम इसको एडिट फुटप्रिंट पर जाते हैं, चारों लाइंस को सिलेक्ट करके यहाँ पे डिफाइन स्लोप्स का ऑप्शन होता है, उसको अनचेक करके हम टिक करेंगे तो हमारे पास सिंपल रूफ आ जाएगी। सेम है इस पे। अगर हमें रेलिंग लगानी है, रेलिंग ऑप्शन में आएंगे, स्केच पाथ, रेक्टेंगल लेंगे, ऑफसेट दे देंगे 10, $50 mm का।
और अब यहाँ पे ध्यान से देखना है कि हमारा जो ऑफसेट होगा वो अंदरली साइड को ही रहे, बाहर को रहेगा तो फिर वो गलत चीज़ ड्रॉ हो जाएगी। इसको टिक करते हैं, होम पे आते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास रेलिंग शो हो रही है। मेरे को किसी और टाइप की रेलिंग चाहिए, ग्लास वाली चाहिए, तो ये है। लेकिन अब ये रूफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा जा चुकी है, हमें इसको ऑफसेट देना है। तो बेस ऑफसेट हम इसको दे देते हैं, बेस ऑफसेट देते हैं इसको 500 mm का, एंटर करते हैं। ये अब हमारे ऊपर आ गई है जितना हमें चाहिए था। तो कुछ इस तरीके से हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर रहता है हर एक मटेरियल को एडिट करने का। आप जो मर्जी चीज़ सिलेक्ट कर लो, चाहे रूफ़ ले लो, चाहे वॉल ले लो, रेलिंग ले लो, एनी ऑब्जेक्ट यू वांट, उसको सिलेक्ट करके एडिट टाइप में जब हम जाते हैं तो हमारे पास सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी उसके सेटिंग्स क्रिएटेड है। हम यहाँ से हैंडल का टाइप भी चेंज कर सकते हैं। अब ये नन है, इसको अगर हम फिलेट कर देंगे, मटेरियल को चेंज कर देंगे। अब ये बाय कैटेगरी है, हम ये मटेरियल ले लेते हैं, क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। हमारे पास इसका मटेरियल चेंज हो गया, जो हमारा रेलिंग का मटेरियल था। तो कुछ इस तरीके से हम चीज़ें क्रिएट करते हैं इसके अंदर। ये तो बहुत ही बेसिक सा एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम बहुत एडवांस लेवल के स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप इसकी प्रोफाइल अगर आपको एडिट करनी हो तो आप यहाँ जाके प्रोफाइल भी एडिट कर सकते हो। टॉप में आ जाओ और यहाँ से इसको, अगर आपको बाहर को चाहिए तो हम इसको बाहर को लेके जा सकते हैं ड्रैग करके, और इसको टिक करके हमने छत को बाहर को बढ़ा लिया। साथ में हमें इसका भी स्केच एडिट करना पड़ेगा, नहीं तो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है। इसको हम डिलीट करते हैं, नया स्केच क्रिएट करते हैं और यहाँ पे ऑफसेट दे देते हैं इसको 50 mm का। ये हमारा मॉडल बनके रेडी है। सिंपल सी चीज़ें हैं शुरू में, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके यूनिट्स हम चेंज कर सकते हैं। अभी ये mm में है, हम इसको फीट इंचेस में भी कर सकते हैं। डिस्टेंसेस के इंचेस में कर देंगे और यूनिट सिंबल इसका चेंज कर देंगे। ओके, अप्लाई। जो भी हमारी यूनिट्स होगी लेंथ की, वो हमारी चेंज होगी फीट इंचेस में। तो कुछ इस तरीके से हम रेविट यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।